नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर में अद्भुत आवाज़ के धनी सुर सरगम के साधक ओम मिश्रा के साथ हमारे प्रमुख संपादक विजय सिंह ने की बात। आइए सुनते हैं ओम शर्मा की सुरीली आवाज़ और उनके विचार। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। नमस्कार, हमारे साथ भजन गायक ओम मिश्रा जी आज हैं हमारे साथ। आज रामत्व से राम राज के प्रोग्राम में आए हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। मिश्रा जी, ये भजन गायकी कब से कर रहे हैं आप? सर, संगीत में हम लोग जो हमारा रुझान रहा है वो तो बचपन से ही रहा है, लेकिन संगीत, शास्त्रीय संगीत, भजन संगीत, किसी भी तरह का संगीत हमको करते हुए करीब 40 साल हो रहा है इसी कानपुर में। जी, अभी तक जो हमने आज भजन सुना है तो बहुत सुंदर भजन थे आपके। इससे पहले भी और कई प्रोग्राम किए हैं आपने? जी, हमारी स्टेज परफॉर्मेंस होती रहती है और स्टूडेंट्स को सिखाने वाला भी अपना काम रहता है, क्योंकि हमारा संगीत को रिवीज़न पे लेते रहना, घिसते रहना, रियाज़ करते रहना, बस यही ज़रूरी है। और वैसे किसी भी चीज़ पे लगातार करते रहना इतना आसान नहीं है ना। लेकिन जब अपने स्टूडेंट साथ में रहते हैं, उनके साथ भी लगे रहते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस भी करते ही रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, होता रहता है। अभी तक कितने शिष्य हो गए आपके? इसकी गिनती नहीं है, क्योंकि पिछले 30 साल से हम सिखाने वाला भी काम कर रहे हैं। कोई ऐसा शिष्य हो जो आपका नाम कर रहा हो? नाम अब लोकल जैसे गाने वाले हैं या स्टेज परफॉर्मेंस तो कम से कम 10 से 12 हैं हमारे, और मुंबई में भी हैं, एक आध स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो लेकिन अभी जिसको कहना चाहिए बड़ा हाईलाइट हो जाना, वो थोड़ा सा टिपिकल है अपने आप में, लेकिन लगे रहेंगे तो कर भी रहे हैं। एक आध स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीख रहे हैं और पूरे तल्लीनता से सीख रहे हैं। वो उनके सामने अगर जॉब का, नौकरी का, किसी तरह का ऑफ़र भी आता है तो दे डिनाई, वो नहीं करते कि नहीं साहब इसी में आगे बढ़ना है। तो ऐसे भी शिष्य हैं। वो कुल मिला के लेडीज़, लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे। तो यूनिवर्सिटी से कुछ लड़के आपके पास आते हैं क्या सीखने? मेरे पास यूनिवर्सिटी से नहीं, लेकिन अलग से है, और मैं अलग अलग संस्थाओं में भी जाता हूँ, सिखाता हूँ। ठीक ठाक है, चूँकि जॉब से अब मैं रिटायर्ड हूँ तो फुल डे सिस्टम है अपने पास। किस जॉब में थे अभी तक? मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था। और इंश्योरेंस सेक्टर एक उसको कह सकते हैं गणितीय विषय है, और संगीत एक आर्टिस्टिक विषय है। दोनों का बड़ा कंट्रोवर्सी रहा है जीवन में, लेकिन फिर भी संगीत को हमने बहुत कायदे से लिया है, बिल्कुल रियाज़ किया, उसको बिल्कुल पूजा की तरह देखा है, पूजा की तरह समझा है, इस तरह से लिया है। संगीत बहुत लंबी साधना है, इसको साधने में काफ़ी वक्त लग जाता है। जैसे आज आपने सुर को बांध के प्रोग्राम किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? संगीत साधना है, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। और मुझको याद है, आज की जनरेशन को ले लूँ तो शायद वो 5 बजे भी उठने वाले ऐसे बहुत कम जनरेशन में बचे हैं बच्चे जो उठ पा रहे हैं। लेकिन मुझको याद है जिस समय मैं संगीत सीखा करता तो ठीक 4 बजे मैं उठ जाता था और तानपुरा लेके रियाज़ करता था। और यही है अंतर, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये कह सकते हैं कि चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं,
लेकिन इस पे और ध्यान दिया जाना चाहिए। हम लोग अपनी तरफ से पूरे कर्तव्य और उस पे लगे हुए हैं। अगर कोई मेरे पास आता है उसको पूरी निष्ठा से सिखाने का भी प्रयास करते हैं, और संगीत के लिए कहीं पे भी स्टेज ऑफ़र के लिए अगर मेरे पास आता भी है तो उसको पूरी शिद्दत से काम करते हैं। उसमें ज़रा भी संकोच किसी तरह का वो नहीं करते हैं, छल वाली बात नहीं है। संगीत जो है आदमी में मासूमियता सी दिखाई देती है चेहरे पे, वो आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। क्या ये संगीत का प्रभाव है? बिल्कुल, इंसान ही एक ऐसी चीज़ है, हालांकि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु और इंसान, सबके अंदर संगीत है। देखिए, मोर नाचता है, संगीत की व्यवस्था है। तोता बोलता है, संगीत की व्यवस्था है। कोयल बोलती, कहते साहब लोग कंपैरिजन करते हैं कि उसकी आवाज़ तो कोकिला सी है, यानी कि कोयल में भी संगीत है, सब में संगीत है, हर चीज़ में संगीत है। इंसान ने इसको डेवलप कर दिया है, और अब ये है, निश्चित बात है हमारे देश में, भारत में वैसे भी संगीत का बहुत मान रहा है। सारे विश्व में संगीत का स्तर, क्योंकि संगीत वेदों से निकला है, लिखा नहीं गया है, और पूरा वेद इसके बारे में है। संगीत की साधना मुझे लगता है कि लेकिन बस ये है कि ये संगीत जो है ना, ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इसको सेकेंडरी माना गया है। जो संगीत सीख लेता है तो बच्चे भी जो सीखते हैं उनके गार्जियन कहते हैं पहले होमवर्क करो फिर संगीत करना। तो संगीत को मतलब ऐसा नहीं लिया कि एक विषय लिया गया हो। संगीत हर मनुष्य को कम से कम 3 से 4 साल, मुझको याद आ रहा है राजन साजन मिश्रा जी का एक कथन, उन्होंने कहा था अगर इंसान है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो कम से कम भले ही वो बहुत ज़्यादा ना करे, लेकिन 3 से 4 साल उसको संगीत साधना में रहना चाहिए। इससे उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक पे फ़र्क पड़ता है, इससे उसके अपने नेचर में फ़र्क पड़ेगा, वो लोगों से किस तरह बिहेवियर करे, कैसा व्यवहार करे, इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है संगीत। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आपके भजन सुन के जो है मुझे जो है ऐसा लगा कि जो है इतनी मधुर आवाज़ जो है बहुत कम सुनने को मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे संगीत वालों? मैं तो यही कहूँगा, हर गार्जियन को अपने बच्चों को कहीं ना कहीं संगीत के लिए उनको लेके आना चाहिए, और संगीत का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। संगीत से कहीं ना कहीं हमारे क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो आज की जनरेशन है उनके अंदर क्रोध ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो उसको कम से कम ठीक करने के लिए संगीत बहुत ज़रूरी है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है लेकिन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।